नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें पिछड़ा वर्ग के लोग यहां मौजूद हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार उनके साथ बेईमानी धोखा करने जा रही है। और आज आपको बता दें खास तौर पर किन्नर समाज को लेकर यहां पर एक बहुत बड़ा एक अभियान चल रहा है कि किन्नर समाज के जो लोग हैं उनको आरक्षण किस कैटेगरी में दिया जाए। और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको इस समय डर लगा हुआ है कहीं उनका कोटा ना कट जाए। और इसी मामले को लेकर यहाँ पर हरियाणा से पूरी यानी कि हरियाणा की पूरी यूनिट यहाँ पहुंची है। जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, क्या नाम है आपका जी? मुझे शांता कुमार आर्य कहते हैं। मैं हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा का चीफ पैटर्न हूँ। और आज हम यहाँ पर हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग जो ट्रांसजेंडर समाज का, किन्नर समाज का सामाजिक और शैक्षणिक स्तर जानने के लिए और उनको सर्विसेज में और शिक्षा में प्रवेश के लिए, आरक्षण के विस्तार के लिए, उनकी पोजीशन जानने के लिए आए हैं। और हम 8 जिलों का प्रोग्राम है यहाँ पर। आज हम 8 जिलों के प्रतिनिधि और सेंटर के हम जो अधिकारी हैं, स्टेट के जो हम पूरे लेवल के वो आए हैं। हमें किन्नर समाज को अगर बैकवर्ड में मिलाया जाता है तो बैकवर्ड का जो 27% आरक्षण है उसमें बढ़ोतरी की जाए या इनको अलग से दिया जाए। इनको अलग से देने में हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे 27% में किसी प्रकार की छेड़छाड़ या किसी प्रकार के एनक्रोचमेंट ना हो। हमें किन्नर समाज से सहानुभूति है और उनको अलग से मिलना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना है। आयोग के सामने हमने अपने सारे ज्ञापन दिए हैं, सारा समाज हमारा बैठा है। और कुछ लीगल पहलुओं के ऊपर अब धर्मवीर सैनी जी बोल रहे हैं। धर्मवीर सैनी जी से जान लेते हैं। धर्मवीर जी, क्या लगता है, वो क्या कहना चाहिए? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी किन्नर भाई हैं वो किसी ना किसी जाति में पैदा होते हैं और किसी भी सरकार को और किसी भी संविधान में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि उनको उस जाति से बाहर निकाला जाए। उनको उसी जाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए और वो अपनी जाति के अंदर वर्टिकल रिजर्वेशन लेनी चाहिए उनको। और जिस तरह से दूसरे अंगहीनता आदमी में रहती है, कोई बचपन से ही गूंगा बहरा हो सकता है, कोई बचपन से अंधा हो सकता है, तो जैसे उनको हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनता है तो इनको भी हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनना चाहिए। और ये अपनी कास्ट में वर्टिकल और हैंडीकैप्ड की तरह से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इनको दी जानी चाहिए। इनको किसी भी रिजर्वेशन जो आज के टाइम पे है 27% जैसे हमारा ओबीसी का है तो उसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। इससे जो है ना समाज में अराजकता फैलती है और पीछे जो है जाट आरक्षण इसका एक उदाहरण रहा है। तो निवेदन ये है कि इनका जो रिजर्वेशन है वो इसी तरह से जाति के हिसाब से वर्टिकल और फिजिकली हैंडीकैप की तरह से हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। धन्यवाद। इस बारे में जो आयोग आया हुआ उनसे आपकी बातचीत हो चुकी है, क्या हुआ है? हमने आयोग के सामने अपनी वर्जन रखी है और साथ साथ में हमने अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी उनको दिया है। ये आपको क्या लगता है, इसमें क्या आपके पिछड़ा वर्ग के अंदर ही कटौती की जाएगी या अन्य जो दूसरे हैं, एससी वर्ग है या बात करें या अन्य वर्ग है, उनमें से भी कटौती की जाएगी? नहीं, हमें विश्वास है कि कमीशन इस तरह की कोई बेईमानी नहीं करेगा और बेईमानी करेगा तो फिर कुछ ना कुछ तो देखो सरकार के खिलाफ भी जब बातें जाती हैं और सरकार भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई वो काम करेगी। उनको संविधान के हिसाब से ही रिजर्वेशन दी जाएगी। तो संविधान क्या कहता है इसमें? इसमें संविधान ये कहता है जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसी जाति में उसको मिलनी चाहिए। और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री जो है इंडिया की, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपना 12 पेज का एफिडेविट दिया भी है और उसमें ये बताया गया है कि जितने भी किन्नर भाई हैं उन सबको डिफरेंट कास्ट में रिजर्वेशन उपलब्ध है। नहीं, अगर किन्नर जाति है, एक तो अलग से ही हो गया ये जो आम है, किन्नर जो हैं किन्नर समाज का ही हिस्सा ही है, वो अलग से हो गए हैं, तो उनकी तरफ तो सहानुभूति रहनी चाहिए। मुझे लगता है हर वर्ग को अपनी सहानुभूति रखनी चाहिए। बिल्कुल सहानुभूति है। और जैसे आपने कहा कि अलग से जाति नहीं है, ये यही बात है, अलग से ये जाति नहीं है, ये जातियों के अभिन्न अंग हैं और कोई भी कानून इनको जात से बाहर नहीं कर सकता। अपनी जाति में ही रहेंगे ये कानून में व्यवस्था है। इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी पावर नहीं है कि वो किसी व्यक्ति विशेष को उसकी जाति से बाहर निकाल दे। ये आपको फिर खतरा किस बात का लग रहा है, जब वो ऑलरेडी हैं ही अपनी जाति से तो आते ही हैं, फीमेल में भी आते हैं वो, जैसे फीमेल बोलते हैं, जैसे उसमें भी आते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत, आपको खतरा कैसा लग रहा है?
नहीं, संभावना तो कुछ भी हो सकती है। संभावना के मद्देनजर रखते हुए हमने अपना ज्ञापन दिया है। नहीं, कोई लीकेज हुई है सरकार की तरफ से या कोई ऐसी बात हुई है जिससे आपके अंदर भय उत्पन्न हो गया? नहीं, ऐसा कोई भय नहीं है। हम अपना अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं। कोई भय की ऐसी बात नहीं है। आपने रखा अपना पक्ष में? हाँ, बिल्कुल रखा अपना पक्ष हमने। क्या रिप्लाई क्या मिला वहां से आपको? रिप्लाई तो नहीं होता है। रिप्लाई तो कमीशन सारी बातें सुनने के बाद कंक्लूजन निकलता है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को। तो संविधान के अंदर तो ऐसा प्रावधान है या अलग से कोई प्रावधान है? नहीं, उसमें अपनी जाति में ही जाएंगे, ऐसा ही प्रावधान है। और ऐसा रिटर्न एफिडेविट मैंने बताया आपको 12 पेज का सुप्रीम कोर्ट में दिया है मिनिस्ट्री ने, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नहीं, अलग से संविधान में कोई प्रावधान तो नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कुछ। बिल्कुल नहीं है। मैं मना कर रहा हूं कि कोई जाति अलग नहीं है, किन्नर जाति नहीं है। किन्नर सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल वेरिएशन है आदमी की बॉडी में। कोई अलग अलग उनकी कोई जाति अलग नहीं है। और ना जिस जात में पैदा हुए हैं वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है उसी जात का बने रहना, और उनको जाति से बाहर निकाल भी नहीं सकता है कोई। नहीं, फिर अलग से उनके प्रति सहानुभूति कैसे होगी? सहानुभूति जैसे हमने बताया कि कोई डीफ एंड डम है तो हमें उससे सहानुभूति है, कोई जन्म से हैंडीकैप्ड है तो उससे सहानुभूति है। जब उनको रिजर्वेशन है तो इसी प्रकार इन भाइयों को भी जो है ना रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो ये आवाज एकदम से उठी है, किस वजह से उठी, क्या कारण रहे? 2014 में सुप्रीम कोर्ट में जो है ना इन्होंने केस डाला था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट्स को लिखा था कि भाई ये जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और इनका रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया, फिर उसमें कंटेम्प्ट डाला और कंटेम्प्ट में उन्होंने 12 पेज का एफिडेविट दिया है कि ये इनको रिजर्वेशन उपलब्ध है। अब वो पता नहीं ये लोग क्यों जो अपना सर्टिफिकेट नहीं बनाते। अब इनके लिए स्पेशल एक्ट भी बना हुआ है जिसमें प्रोविज़न है कि इनके साथ कोई सेक्स की भिन्नता नहीं रखनी चाहिए। तो इनके अधिकार रिजर्व हैं उसमें, तो इनको चाहिए कि अपना जो है ना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं और कास्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से जो है ना अपनी रिजर्वेशन लें। इस सेक्स के अंदर भिन्नता तो आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी, तभी किन्नर समाज अलग से हुआ। जाति चेंज नहीं होती। तो जाति चेंज नहीं होती ना, अपनी जाति में ही बनवाए। ये अपनी इनकी भिन्नता के खिलाफ एक्ट बना हुआ है कि इनके किसी भी अधिकार को अन्यथा नहीं ले सकेगा कोई भी। ये प्रोविजन है, एक्ट में प्रोविजन है जो हैंडीकैप। कुदरत का फैसला है ना, कुदरत का ही तो फैसला है कि किन्नर बच्चे पैदा हो जाते हैं, ये तो कुदरत का है। तो इसमें आम लोगों का, संविधान का, उसमें क्या सिस्टम बैठेगा? जाति विशेष में पैदा हुए। देखो, इसमें जिस भी जाति से में पैदा हुआ है, सीधी सी बात है, जिस भी जाति में वो पैदा हुआ है वही जाति उसकी रहेगी। जाति परिवर्तन नहीं होता है। उसी जाति का प्रमाण पत्र इसको तहसील ऑफिस से जारी होगा और वो अपनी उसी में ही रिजर्वेशन के लिए हकदार हैं। ये ऐसा एफिडेविट 12 पेज का सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने दिया है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पिछड़ा वर्ग के लोग मौजूद हैं यहाँ पर अपना पक्ष रखने के लिए, खास तौर पर पहुंचे। आर्या जी, मेरा आपसे सवाल है कि सहानुभूति कहाँ जाएगी? सहानुभूति इस वर्ग के लिए होनी चाहिए, तभी इनकी पेंशन्स लगी है, सरकारें सहानुभूति की ओर हैं। हमारी पूरी की पूरी सहानुभूति है। जो लीगल पहलू हैं उनका विचारों का, कोई केस लड़ने वाला हो, कोई समझाने वाला हो, कोई जन जागरण करने वाला हो, हम ये नहीं कहते कि इनको आरक्षण ना मिले, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन एक जो नियम है कि कोई केंद्र किसी सेक्शन में पैदा हुआ, कोई एस सी में पैदा हुआ, कोई BC में पैदा हुआ, कोई जनरल में पैदा हुआ, तो उसी हिसाब से जनरल में EWS का आरक्षण है, BC का SC का आरक्षण है, तो वो अपनी अपनी जाति का सर्टिफिकेट बनवाएं लें। और हमारी सहानुभूति है और हमने आज भी सहानुभूति प्रकट करी है। लेकिन सहानुभूति का मतलब ये तो नहीं है कि भाई हम जो दूसरे गरीब हैं उनका हक काट के उनको दे दें। उनको हक है वो लें, अलग अलग लें। वो जाति विशेष में आएंगे, मान ली बैकवर्ड है तो बैकवर्ड में आएगा 27% मिल जाएगा। जो SC में पैदा हुआ है वो SC का सर्टिफिकेट देगा, उसको SC में लाभ मिलेगा। जो जनरल में पैदा हुआ है वो जनरल में जाएगा तो EWS में लाभ होगा। पूरी सहानुभूति है। 5 जातियों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार आरक्षण देने की क्यों में ले आई थी, उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में जो है उनका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में स्टे लग गया। जाट, जाट सिख, रोड, त्यागी, बिश्नोई, ये 5 बिरादरियाँ थी। 2014 के अंदर 13 के अंदर स्टे लग गया, 12 से शुरू हुआ था, तो वो स्टे है हाई कोर्ट में। एक व्यक्तिगत तौर पे बात करें, आपको क्या लगता है ये आरक्षण है जो आरक्षण देश को खा नहीं जाएगा? ये एक भ्रांति है और इस भ्रांति के लिए हमारा जो बुद्धिजीवी है, आरक्षण को उल्टा देखिए आप।
आरक्षण को उल्टा देखिए कि 1931 की जनगणना के मुताबिक बैकवर्ड क्लासेज 52% हैं, और उस समय तो लोग जाति भी छिपाते थे, और 1931 के बाद में अब तक जनगणना हुई नहीं है। अब सरकार मना कर रही है। आज जनगणना की जाए तो बैकवर्ड क्लास जो है 60% से कम नहीं बैठेगी, लेकिन आप 52% भी मान लो तो 52% तो बैकवर्ड हो गया, और 22.5% ST ST हो गया। उनका 22.5 और 27 49% आरक्षण हुआ, और आबादी कितनी होगी? 22.5 और 52 74 75 मान लो, यानी 75% आबादी के लिए तो 49% आरक्षण है, और जो 25% बच गए उनके लिए 51% आरक्षण है। तो आरक्षण तो उनका होगा, हमारा तो गला काटा जा रहा है। मिला आपको, मिला क्या पिछड़ा वर्ग को, मिला क्या अभी तक? इसलिए नहीं मिला कि हम पिछड़े हैं, चालाक लोग जो है हमेशा चालाकी करके गरीब को सदियों से दबाया जा रहा है, इतिहास बताता है। और आज मौजूदा व्यवस्था में भी हमारे कृताराम जी कह रहे थे कि 1950 से लेकर के संविधान बनने से लेकर के क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक शेड्यूल्ड कास्ट को आरक्षण 20% है, 15% जहाँ ST है वहाँ 7.5%, 15% SC को। उनका कोटा अब तक भी पूरा नहीं हुआ है। क्लास 1 और 2 में RTI निकलवा के हमने रखा हुआ है, हम कोर्ट में पेश करते हैं। 12-13% मुश्किल से हुआ, 20% 76 साल में नहीं हुआ। गरीब शैक्षणिक के साथ तो हमेशा अन्याय होता है, और अन्याय को लड़ने के लिए आप चौथा स्तंभ हैं। आप हम गरीबों का साथ दो। कभी इन 75% आदमियों को तो मिल रहा है 49%, और फिर उसमें कुछ पर्टिकुलर बिरादरियाँ ऐसी, हम उनसे भी द्वेष नहीं है, लेकिन हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल करते हैं, चर्चा भी नहीं होती। आरक्षण तो उनके लिए है, उन 25% के लिए आरक्षण है, हमारा तो हक मारा जा रहा है। आप हमारी पैरवी करिए, आप हमारे से हमदर्दी रखिए, हमारे से सहानुभूति रखिए, और दो को दो कहिए। ये आपसे प्रार्थना है, हमें तो कुचला जा रहा है, हमारा कोटा आज भी पूरा नहीं है। नहीं, आपको मिला क्या है? मिला है कुछ अभी तक? मिला है कुछ, वो इतना मिला है कि मान लिया जाए कि एक बच्चा रो रहा है और वो कहता है जी मेरे को रोटी पर घी दे दो, कोई शाना आदमी तक कहने लगे तुम इसकी रोटी ही छीन लो, वो घी को भूल गया, रोटी भी फिर आधी मिली। हम तो जो है ना, हमें थोड़ा बहुत दिया जाता है, हमारा किसी प्रकार से शासन प्रशासन में हमारी भागीदारी नहीं है, और जिनके हाथ में पावर है, सब कुछ है, वो हमारे प्रति हमदर्दी दिखाए, शोषण क्यों करें? हमें तो आटे में नमक के बराबर मिल रहा है, जितनी हमारी कैपेसिटी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। करताराम जी, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे आर्य जी ने आपको स्पष्ट कर दिया है। 25% लोग तो ले रहे हैं 51.5%, और 75 को मिलता है सिर्फ 49%। लेकिन उसमें भी देखिए वो कहाँ तक हमारा शोषण करते हैं। क्लास 3 और 4 में अब तक हम सिर्फ 12-13% पे जा पाए हैं, और क्लास और 1 और 2 में हम सिर्फ 5% पे हैं। तो ये जो आप लोग कहते हैं ना कि आरक्षण देश को खा जाएगा, देश को आरक्षण नहीं खा रहा। देश को जो जनरल सिस्टम है ना, वो हमारे आरक्षण को भी खा रहा है और देश को भी खा रहा है। जनरल सिस्टम खा रहा है? जी हाँ। क्या बात। आप कौन सी पार्टी से अभी हो? पार्टी तो मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। अच्छा, कांग्रेस में चले गए, वो जी हाँ। छोड़ दी, लोकतंत्र जी हाँ, सुरक्षा पार्टी छोड़ दी। हाँ, मैं कार्यकारी, यहाँ पे आरक्षण का विरोध किया सुनिए, जाता था। मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का, अच्छा, OBC सेल का। अच्छा। लेकिन मैं समाज का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कश्यप राजपूत महासभा का। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें कोई सहानुभूति की जरूरत नहीं है, हमें अपने अधिकार चाहिए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, जो हमारे अधिकार हैं वो इनको देने पड़ेंगे। आज दे दो, 10 दिन बाद में दे दो, नहीं तो हम छीन लेंगे। 75 साल में तो कुछ किया नहीं आपने। उस वक्त सुनिए, उस समय में अब में फर्क है। पहले हमारे लोग सिर्फ मजदूरी तक सीमित थे, या बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। अब हमारे बच्चे पढ़ लिख के इंजीनियर, डॉक्टर और PhD तक हमारे बच्चे पहुंच चुके हैं, और सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। अखबार तो दिखाते नहीं, आपके भाई जो मेन अखबार वाले हैं वो तो हमारा जिक्र करके भी राजी नहीं है। आप मैटर भेजोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप मीडिया से बात करके मीडिया पर ही आरोप लगाएं, फिर ये बात तो जस्ती नहीं ना। सुखीजा जी, आप ठीक है, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, हम आपकी कदर करते हैं, लेकिन काफ़ी जो प्रेस वाले लोग हैं वो संबंधित सरकारों के दबाव में रहते हैं, और वो पिछड़ा वर्ग का कभी भी जिक्र नहीं करते। यहाँ तक कि हमारी जो जायज़ तकलीफ़ें होती है ना,
आपने तकलीफ बताई मीडिया को कभी प्रेस में? अपनी तकलीफ आप जैसे रख रहे हो, मुझे जैसे आज आपने रखा, सिर्फ मैं ही आया हुआ हूँ, पूरी प्रेस को इनवाइट करते सारे आते। नहीं नहीं, आज का ये विषय नहीं था। आज का तो सिर्फ एक मामूली सा ये था कि ये जो ट्रांसजेंडर को ये मामूली सा ये मामूली मैं मानूंगा, क्योंकि वो भी हमारे सामाजिक सिस्टम में है, हर जाति में है और हर समाज में है। बिल्कुल। आप सहमत हैं करताराम जी की बात? सर, अभी आपने कहा कि ये जो आरक्षण है ये देश को चाट जाएगा, खा जाएगा। मैं इसके बिल्कुल विपक्ष में हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट में हमारी कितनी रिप्रेजेंटेशन मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है 20-20, 30-30 साल पुराने केस पड़े हैं। हाई कोर्ट में हमारे कोई जज नहीं है, वहाँ 20-20, 30-30 साल फैसले नहीं होते। आप क्या सोचते हो जो आरक्षित जाति के लोग हैं ये कैपेबल नहीं है? इसरो पे जाने वाले कौन है? इसरो पे कैमरा बनाने वाला कौन है? वो आरक्षण जाति का है, आरक्षित जाति का है। आरक्षित जाति के व्यक्ति किसी भी तरह से असक्षम नहीं है, वो पूरी तरह से सक्षम है। और सही पूछो तो ना, तो जितनी भी मैं बताऊं आपको क्लरिकल स्टाफ है, जितना भी इसमें हमें रिजर्वेशन है और हमारा क्लरिकल स्टाफ सरकार चला रहा है। आप ये मत कहो कि जो आदमी रिजर्व कैटेगरी का है वो सक्षम नहीं है, वो अति सक्षम है। नहीं, जो मैंने आपसे कहा वो उससे करताराम जी की बात से आप सहमत हैं? हम करताराम जी की बात से सहमत हैं, हमारे साथी हैं ये। चलिए, बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पिछड़ा वर्ग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर चुका है। अब देखते हैं कि क्या होता है, आयोग क्या करता है, क्या निर्णय होगा। अभी तो कमेटियां बनी हैं, कमेटियां बनने के बाद सबके सुझाव लिए जाएंगे, उसके बाद छांटा पीटी होगी, उसके बाद ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। काफ़ी लंबा आ रही है जी, काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये इसके अंदर। ठीक है। अभी आप बात कर रहे थे ना, हमारा क्रिमिनल की एक समस्या है जो कि हम जो कि हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुके हैं 24 अगस्त 2021 को। हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको नहीं माना, उसका वायलेशन करते हुए गलत नोटिफिकेशन निकाल दिया। हाई कोर्ट में हमारा केस पेंडिंग है। मतलब जैसे धर्मवीर जी ने कहा है कि हमारी जायज़ बात को भी नहीं सुना जाता और पेंडिंग कर दिया जाता है। तो हम तो ये कह रहे हैं भी हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक शांतिपूर्वक ढंग से राष्ट्र हित के लाइन में रह करके अपने अधिकारों के प्रति जन जागरण करेंगे, समाज को जगाएंगे और हम ये बताएंगे कि भी आज जितने घोटाले हो रहे हैं, जितने और हो रहे हैं, उनमें कोई रिजर्व कैटेगरी का आदमी नहीं है। देश को खोखला वो कर रहे हैं जो अरबों खरबों रुपए खा जाते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, हेराफेरी करते हैं और मात्र संख्या 1.5% होती है उनकी। अरे जी, अल्पसंख्यक आयोग है, मेरा मानना है कि सबसे कम संख्या तो किन्नर समाज की होगी। नहीं, अल्पसंख्यक आयोग तो कुछ और है, उसमें किन्नर समाज का तो कोई संख्या की बात करें तो नहीं। संख्या तो मेरे हिसाब से ना के बराबर ही होगी। अल्पसंख्यक आयोग में तो ये आते ही नहीं है। फिर उसमें आना चाहिए इनको। नहीं, ये तो जैसे धर्मवीर भाई ने बताया है कि जिस जाति में पैदा हुआ है उस जाति में रहेंगे ये, उस जाति का लाभ उठाओ। वो जाति अल्पसंख्यक उनके सर्टिफिकेट को कौन मनाने अल्पसंख्यक में अलग से जाती है कोई? अलग जाते हैं। सर, हाँ बिल्कुल। और क्या? जाती है। अरे भाई, जैन हैं वो अलग से हैं, और उसमें क्या मुस्लिम हैं वो हैं, उसमें वो डिफरेंट। हाँ हैं जी, हाँ सिख हैं, वो अलग अलग जगह पे जहाँ जैसी वो है। हाँ, जातियाँ हैं माइनॉरिटी में। चलिए दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी कि आखिरकार देश में ये हो क्या रहा है, और कहीं ना कहीं सरकारें भी इस चीज़ को प्रमोशन दे रही हैं कि आरक्षण दे दिया जाए, उनका वोट ले लिया जाए। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।